हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिर एग्जाम का कॉपी, टेंथ एग्जाम का कॉपी आप लोग कैसे लिखेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेगी। तो सबसे पहले आप एक फ्रंट पेज हमको देख रहे हैं, जहाँ पे मैं एक टेस्ट पेपर का एक मॉडल लेके आया हूँ कि मतलब कैसे उस एग्जाम के अंदर आपको कंडक्ट करना है। इससे पहले तो आपको एक ऑब्जेक्टिव सीट होती है जो आपको भर के देना पड़ता है। शायद मैं वो आपको दिखा दूँ। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सीट होती है। और देख लीजिए, हम लोगों की क्लास जब होती है तो हम लोग कोचिंग में इस तरह की पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि बच्चों को पहले करवा करके ही भेजा जाए, ताकि वहाँ जो कठिनाई होती है शायद उसको हम दूर कर पाएँ। तो ये ऑब्जेक्टिव सीट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको नाम देना है, रोल कोड देना है, ये सारी चीज़ आप भर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कॉपी कैसे लिखना है, आखिर राइटिंग कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, इस चीज़ों को हम यहाँ पे बताने जाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि ये सारी चीज़ तो आप भर ही लेंगे। फर्स्ट पाली है तो फर्स्ट पाली रोल कोड यहाँ डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, ये सब चीज़ डाल लेंगे। उसके बाद मेन मुद्दा जो आपको आता है, आखिर कॉपी कैसे लिखना है। तो कॉपी लिखने के लिए कोई बड़ी चीज़ है नहीं। सबसे पहले आप यहाँ कॉपी में एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्थ पेज छोड़ा गया है, इसका चौथाई जो छोड़ा गया है, इसमें आप किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें तो कॉपी सुंदर दिखेगी। दूसरी बात, हमने ये बच्चों से करवाया है कि यहाँ पर अगर फिजिक्स लिखे हैं आप तो फिजिक्स अच्छा से लिखें। अगर टाइम बच जाए तो इसके नीचे यहाँ पर मतलब कुछ इस तरह का साइन बना दे जो उसे देखने में अच्छा लगे। दूसरी बात, यहाँ पे आप लघुत्तरीय है तो लघुत्तरीय करें और 1 मार्क्स ऐसा लगा है हाईलाइट। फिर नीचे उतरे और प्रश्नोत्तर संख्या लिखे। यहाँ लिखने का प्रयास ना करें, भद्दा लगता है। यहाँ लिखे प्रश्नोत्तर संख्या और यहाँ पर उसका आंसर दें। आंसर देने के बाद 1-2 गैप जरूर छोड़े, ताकि जो देखने वाला हो उसे थोड़ा सा फ्रेश दिखाई पड़े। एक बात और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं, मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और शुरू में ही पकड़ा गया फिजिक्स के, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे ना लिखें, क्योंकि चेक करने वाले का नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा। इसलिए वो क्वेश्चन को यहाँ पहले डालें जो क्वेश्चन आपको आ रही है, उसके बाद आप आगे की ओर बढ़े। तो यानी सबसे पहली ध्यान आपको इधर नहीं लिखना है, इधर जो आपको लिखना है इसके नीचे हाईलाइट करना है और पेन से हाईलाइट करना है। दूसरी बात, हाथ से नहीं करनी है आपको, एक आपको सीट ले लेनी है, या जिसे कहते हैं स्केल ले लेनी है, उससे आपको करनी है, ताकि थोड़ी सी वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो और सुंदर सा दिखने में लगे। मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया था जिसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता थी। ये हमारा टेस्ट कॉपी है, इससे हम दिखाते एकदम पूरी हम लोग लेते हैं, एग्जाम की तरह क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, फिर बच्चों को भेजते हैं। तो ये हमारा फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखेगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7 उसी प्रकार से आप देख लीजिए किस तरह से आगे बढ़ाया गया है हम लोगों ने। और पूरी हम लोगों ने कोशिश किया है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जैसे हो सुंदर बनाया जाए, साफ बनाया जाए। जितना आप साफ रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ पे आपको लग रहा है काट देनी चाहिए, वहाँ पे गहरा मार्किंग ना करेंगे। मतलब इस तरह के घसने का कार्य आप ना करेंगे। ऐसा एक लाइन में काटे और आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। अब आगे देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ बच्चों ने ये काम किया है। फिर ये वाली काम देखिए आप, ये बहुत अच्छी है, इतना अच्छा से लिखा गया है। मुझे तो और अच्छा लग रहा है। अगर आपको किसी तरह का परिवर्तन अपने मन में हो रहा है तो आप बताइएगा। फिर इस पेज को देख लीजिए आप एक बार, ये रसायन शास्त्र का है। फिर उसी तरह से है। मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जब कॉपी आप चेक कर पा रहे हैं, तो यहाँ के ऊपर कुछ साइंस जरूर, यहाँ के ऊपर कुछ अपना मन से कुछ साइन लगाए, ताकि और अच्छा दिखने में ये लगे। उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगी। फिर ये वाली पार्ट्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोशिश हो कि इसको 2 लाइन में लगा करके एक को गोल में बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, वरना ये तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये बच्चों ने लिखा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। फिर आगे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। मेरा मानना था कि अगर ये प्रश्न को उठा करके पूरे एक पेज में लिया जाता, जैसे अगर आपको अंतर ही दिखाना है तो इसको छोड़ दीजिए इतना ही पे, फिर यहाँ से आप अंतर दिखा लीजिए। पेज की तो कोई कमी है ही नहीं, तो यहाँ से आप अंतर दिखा लीजिए ना, तो बहुत अच्छा हो जाता। और जो खूबसूरत चीज़ आपको दिखने को मिलेगा वो आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन जो होता है कि जीवों के लिए पोषण होता है, आहार नाल का चित्र बनाइए, शोषण का चित्र, उसका पिक्चर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक पूरे लेंगे और उसमें एक दिखाएंगे, और फिर इसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से हम इस पिक्चरों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। इस पिक्चर को बनाते समय हमने ध्यान इस बात का रखा है कि इसे पेंसिल से बनाया जाए, ताकि कचरे की कोई गुंजाइश ना हो। फिर इसके जो पार्ट्स है उसको अलग अलग व्यूज में दिखाया जाए और इसे अच्छी तरीके से दिखाया जाए, ताकि देखने वाले को किसी तरह की दुविधा ना हो। फिर आगे की ओर जब हमने बढ़ा तो फिर हमने कुछ इस प्रकार से देखा कि उसके हर एक पार्ट के ऊपर हम लोगों ने गहरी चिंतन व्यक्त किया है, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके इन चीज़ों को बनाया। मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातों को अंदर ले आए। मैंने बच्चों को समझा दिया है
और फिर इसके बाद आप देख लीजिए वही क्वेश्चन का आंसर इधर भी आ रहा है और वही क्वेश्चन का आंसर इधर आ रहा है। और हमारी इंस्टीट्यूट जो है वो 100% वेरीफाई करके बच्चों को आगे भेजी है। और फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करते हैं कि जी अब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये कॉपी हम लोगों ने तैयार करवाया है बच्चों से। और ये काफ़ी साइंस का क्वेश्चन पेपर था। तो इसी उम्मीद से हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से एग्ज़ाम दे करके आएँ और अपने भी अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। फिर आपको बताएंगे गणित में कैसे लिखा जाए, फिजिक्स का तो हमने बता दिया, फिर सोशल साइंस का भी आपको बताएंगे, हिंदी का भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।